हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्लड रिलेशन सीरीज़ हमारी चल रही है रीजनिंग की, और बिल्कुल चैप्टर वाइज एकदम सीरियल में हम लोग चल रहे हैं। टोटल हम 7 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। दिशा संबंधी चैप्टर अभी ख़त्म किया है इससे जस्ट पहले, और आज जो हम शुरू करने वाले हैं ब्लड रिलेशंस यानी रक्त संबंधी, और दूसरा नाम बोलूँ तो रिश्ता संबंधी। और रिश्ता नाम सुनते ही आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वही चैप्टर है ये। तो ये वो वाला रिश्ता नहीं है, यहाँ रिश्ते हैं आपसी रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते। ठीक है, चलिए। तो अब अगर बात करेंगे तो रिश्ते में देखिए, वैसे तो आपको पता है कि पिताजी कौन होते हैं, दादाजी कौन होते हैं, या गांव वाले लोगों को लगभग सब चीज़ें पता होती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपके पिताजी का साला आपका क्या लगेगा वो सब पता है आपको, लेकिन फिर भी मैं कुछ और देख लेता हूं कि आपको ये सारी बातें पता है या नहीं है। बस जस्ट अपने आप को चेक करिएगा कि बेटे की पत्नी क्या लगती है, बहू लगती है। बेटे की पत्नी, देखिए हम बहू को कई बार हम सोचते हैं पत्नी के लिए बात कर रहा है, जब भी बहू की बात करेगा तो समझ लेना वो बेटे की पत्नी होगी, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी पाए। ऐसा नहीं है हमने देसी हिंदी में जो बना दिया बहू, उसकी बहू, फलाने की बहू। बहू का मतलब यहाँ होता है बेटे की वाइफ। चलिए, ठीक है। और बेटी का पति होता है दामाद। बेटी का पति दामाद, ये बात पता है आपको या नहीं, खुद को चेक करना है बस, और कुछ नहीं। यही समझाना चाह रहा हूं कि खुद को पता करना है कि ये हमें पता है नहीं। पति की बहन ननंद, पत्नी की बहन साली, ये सब आपको पता होना चाहिए, और पता होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। और देखिए, जब रिश्ते संबंधी की बात है तो इतने रिश्ते तो आप सबको पता ही होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूं। अगला है भाई का बेटा भतीजा होता है, सबको मालूम है। भाई की बेटी भतीजी होती है। मौसी का बेटा मौसेरा भाई कहलाएगा, और मौसी की बेटी मौसेरी बहन कहलाएगी। ठीक है। इन सबको देखिए, अंग्रेजी में बोलूं तो ये सब कजिन है। ये नेफ्यू होता है और ये नीस होती है। ठीक है, अंग्रेजी में भी कई बार पूछ लेता है। और ऊपर मैंने जो बात की थी तो वो भी बता देता तो अच्छा रहता। चलिए बता ही देता हूँ कि भाई अंग्रेजी के रिश्ते भी आपको पता होने चाहिए। साली जो होती है, देखिए एक प्रकार से वाइफ की बहन है, और वाइफ बनी है इन लॉज। वाइफ के जितने भी जो ससुराल के रिश्ते होते हैं ना, ससुराल को अंग्रेजी में इन लॉ बोलते हैं, इन लॉज। ठीक है, तो कानूनन रिश्ते कहने का मतलब ये है। तो ये सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि वाइफ की पत्नी है और आपकी क्या लगेगी, तो सीधी सी बात है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ननंद क्या है, ये वाइफ की सिस्टर इन लॉ है। वही वाइफ के ही तो ननंद लगेगी कोई भी चीज। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, पति की बहन है, पति की बहन है तो पत्नी की क्या लगी, तो ननंद लगी। ठीक है, ननंद को सिस्टर इन लॉ की, तो उसके पति की, तो पति उसका लॉ के हिसाब से मिला है, ऐसे मान लो। बेटी का पति होता है दामाद। दामाद बेटों में ही तो लगता है, बेटी का पति। लेकिन रिश्ता कैसा बना है, लॉ के थ्रू, कानून के थ्रू। विवाह से जो रिश्ता है वो कानून के थ्रू, ऐसे मान लीजिए। तो ये सन इन लॉ हो जाता है। ठीक है, और बेटे की बहू ये हो जाती है डॉटर इन लॉ, क्योंकि देखो ये वैसे तो बेटी ही है, लेकिन आई कैसे है, शादी होने के बाद, तो इसलिए इन लॉ बोल देते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अब मैं आता हूँ अपने इन रिश्तों पर। अब आप खुद बना लेंगे अंग्रेजी के दो। ठीक है, कई बार ऐसे ही आ जाता है, मौसेरी बहन ना देखे कजिन आ जाता है, तो आप समझ जाइए जितने भी भाई बहन है, चाहे वो चचेरा है, मौसेरा है, फुफेरा है, ममेरा है, वो सब क्या लगाएंगे, वो कजिन ही होते हैं। ठीक है, चलिए। तो चचेरी बहन, चाचा की बेटी, बहन का पति जीजा या बहनोई, बहन का पति जीजा बहनोई को हम ब्रदर इन लॉ, तो बहन से बना है रिश्ता तो ब्रदर ही हो गया, लेकिन इन लॉ के हिसाब से बना है। ठीक है, साला भी ब्रदर इन लॉ ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं। बड़े भाई की पत्नी भाभी होती है। ठीक है, भाभी, और भाभी को भी हम अगर बात करें तो सिस्टर इन लॉ ही कह सकते हैं। दादा दादी का बेटा, पिता चाचा ताऊ, तो पिता चाचा ताऊ वो क्या बोलेंगे आपको, ये तो दोनों अंकल होते हैं और पिता। और दादा दादी का बेटा तो पिता भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, पता है ये सब आपको। ठीक है, और दादा दादी की बेटी बुआ होती है, और बुआ को अगर बात करूं तो ये किस तरीके से आपको बोलनी चाहिए, तो ये आंटी ही बोल देते हैं, बुआ को भी आंटी। ठीक है, बुआ हो, मौसी हो,
और क्या चाची हो, ताई हो, सब आंटी हैं अंग्रेजी में। और देखिए क्योंकि ये पिता की तरफ से बुआ का रिश्ता बनता है, जो पिता की तरफ से बनता है उसको पैटर्नल आंटी बोलते हैं, और जो माता की तरफ से बनता है उसको मैटरनल आंटी बोलते हैं। जैसे मौसी होती तो वो माता की बहन है तो वो मैटरनल आंटी कहलाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये मैं थोड़ा अंग्रेजी में आपको बता रहा हूँ कि कई बार ऐसे लिखा मिल जाता है, बुआ ना लिख के पैटर्नल आंटी लिखा मिल जाएगा। तो नाना नानी का बेटा मामा होता है, पता है आपको। नाना नानी की बेटी मौसी माँ होती है। दादा दादी का इकलौता बेटा पिता होता है। दादा दादी की बहू माँ या चाची ताई होती है। तो देखिए ये सब रिश्ते एक बार अपने आप को रिकॉल कर लीजिए कि हमें ये सारी बातें पता है या नहीं। पिता माँ का बेटा सगा भाई, और कहीं कहीं इसको सहोदर भाई भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो सगा भाई बोलते हैं। चलिए, पिता माँ की बेटी सगी बहन, और पिता का भाई अंकल, वही वाली बात आ गई, चाचा ताऊ, पिता की बहन बुआ। तो ये सब माँ की बहन, ये वो सब, तो ये सारे रिश्ते मैंने आपको समझा दिए हैं कि भाई कौन किसका क्या लगता है, और आपको खुद को चेक करना था कि हम इन रिश्तों को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन इतने जबरदस्त तरीके से हम लोग करने वाले हैं कि भाई आप ये कहोगे कि जी जादू ही कर दिया आपने। तो चलो जादू कर लेते हैं पहले, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सबको कर देना चाहिए, और जो मैं तरीका आपको सिखाने वाला हूँ उस तरीके से ही आप करिएगा। अगर आप नया सीख रहे हो, अगर आप पुराना सीखे सिखाए हो तो सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, तरीका मत बदलिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर आपको जरा भी कन्फ्यूजन होता है इन सवालों में तो फिर आप वो तरीका छोड़ दो जिससे आज तक करते आए हो, फिर मेरा सीख लो। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन कभी नहीं हुआ तो फिर आप अपने तरीके से ही करते रहो, बस प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मैं आपसे तरीका बदलने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, पर जिससे करो उसमें 100% श्योर होने चाहिए। चलो तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, मैं इनको बिल्कुल देसी तरीके से करता हूं, और देसी का मतलब होता है कि अपने आप से करना सवाल को, और जो अपने आप से करता है इन सवालों को कभी गलत नहीं करता, मतलब खुद को उनकी जगह रख के सोच लेगा। ठीक है, और कैसे सोचना है वो मैं सिखाऊंगा आपको। कैसे सोचते हैं हम, देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए, एक पुरुष का परिचय, कोई आदमी है उसका परिचय देते हुए एक स्त्री कहती है, लड़कियां बहुत अच्छे से सोचेंगी इसको क्योंकि स्त्री कह रही है। चलिए, तो स्त्री, खुद को मानना कि आप हो वो स्त्री। ठीक है, तो आप लड़के हो तो तब भी थोड़ी देर के लिए स्त्री बन जाओ, क्या दिक्कत है। चलो, अब यह मेरी माँ, आप सोच के चलो अपने आप से, आप लड़की हो थोड़ी देर के लिए, यह मेरी माँ, अपनी माँ पे पहुंच जाओ, तुरंत मम्मी का चेहरा याद आना चाहिए। इस माँ में अपनी मम्मी का चेहरा याद दिखना चाहिए आपको। माँ के भाई, एकदम माँ के भाई को सोच के देखो, मम्मी तुम्हारा भाई मेरा क्या लगता है, अपने से लगाना, मम्मी का तो वो भाई लगता है, आपका क्या लगता है। आप देख रहे हो मेरी मम्मी का भाई तो मेरा मामा हो गया, अर्थात आप आ गए मामा पे, ये मामा की शक्ल आ जानी चाहिए यहाँ पे, मामा। और मामा का पिता, मामा का पिता सोच के देखो कौन होता है, मामा का पिता नाना जी अगर जिंदे हो तो यहाँ शक्ल सोच लेना उनकी, नाना जी हमारे नहीं है इसलिए कह रहा हूं जिंदे की वर्ड। तो नाना, नाना के पुत्र का पुत्र, अब नाना का पुत्र, अच्छा नाना वो थे, हाँ उनका पुत्र कौन होगा, अरे वो तो मामा पे ही आ गई बात, हेट फिर के, हाँ मामा आ गए। और मामा का पुत्र कौन होता है, खुद सोचो, हमारे मामा का पुत्र हमारा क्या लगेगा, वही तो बात कर रहा है। ये लड़की हो आप, और लड़की के मतलब मामा का पुत्र, मामा का पुत्र लड़की के का, तो ममेरा भाई हो गया। तो उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है, ममेरा भाई है तो सही, उस स्त्री का, यानी जो आप सोच रहे थे मामा का लड़का आपका क्या लगा, तो ममेरा भाई। कितना आसान सवाल है। तो आप अगर सोच पाए हो तो ठीक है, और नहीं सोच पाए हो तो अगला सवाल है, फिर समझाऊंगा। कहाँ भागे जा रहे हैं, हम भी यहीं तुम भी यहीं, और अब देखना समझ में आएगा सबको यहीं खड़े खड़े। चलो ऑप्शन भी है। अगला सवाल, एक महिला की ओर संकेत करते हो, फिर से महिला बन जाओ, नहीं महिला की ओर संकेत हो रहा है, आप पुरुष ही रहो। तो अनूप ने कहा आप अनूप हो इस टाइम, जो लड़कियां सोच रही हो तो आप भी लड़के हो थोड़ी देर के लिए। अनूप ने कहा आप अनूप हो, अनूप वह कौन, वो जो महिला है ना, वह उसके लिए आया। वो जो महिला बैठी हुई है, कोई औरत बैठी थी उसके लिए कह रहा अनूप, ओ वो जो बैठी है वो,
क्या है वो, अब पता लगेगी। वो मेरी माता के एकमात्र पुत्र, मेरी माता, सोचो आप अनूप हो, आपकी माता, मम्मी का चेहरा यहां पे, मम्मी, मम्मी का एकमात्र क्या, पौत्र। अब पौत्र कौन होता है, पौत्र कहते हैं पोते के लिए। अब मम्मी का एक ही पोता, बस एक ही पोता है, तो वो फिर आपका तो बेटा हुआ, क्योंकि मम्मी का पोता कौन लगेगा, मम्मी के बेटा, मेरा बेटा, ठीक है। तो मम्मी का पोता, अभी है नहीं मेरा बेटा, कभी सोच रहे हो, चलो तो मम्मी का पोता, पोता, ठीक है। यानी आपका, आप अपने आप से देखो, अनूप का तो बेटा हुआ ये, अनूप के, अब आप कहोगे अनूप के भाई का भी तो हो सकता है अनूप की शादी ना हुई हो, अनूप के भाई का बेटा हो सकता है, पर फिलहाल आप अनूप का ही मान लो, क्या बुराई है। एकमात्र बोला तो एकमात्र, तो भाई मेरी शादी नहीं हुई, हो सके दूसरे भाई की, अनूप के की शादी होगी तब भी तो हो सकता है वो एकमात्र पुत्र। अभी क्या बताई थोड़ी है, उसने अनूप की शादी हुई, हाँ वो कहता एकमात्र, मतलब एकमात्र बेटा मेरी माता के, तब तो अनूप की बात हो रही होती है, लेकिन माता को एकमात्र पौत्र बोला है, तो इसका मतलब ये अनूप के भाई का बेटा भी हो सकता है, पर आप अनूप का बेटा ही मानिए। अनूप के बेटा की माता, आपके बेटा की माता, आप अनूप हो ना, आपके बेटा, बेटा हो गया मान लो हो गया, सपने में हो गया, तो बेटा की माता तो आपकी पत्नी बन गई, ठीक है। अनमैरिड हो पर पत्नी भी कर दी, देखो पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री, सोचो कौन होगा, पत्नी की पुत्री तो पत्नी की पुत्री तो पुत्री होती है भाई, जो पत्नी की पुत्री है वो आपकी भी पुत्री है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये अनूप की पुत्री हो गई, तो संकेत की गई जो महिला है वो अनूप से क्या संबंध है उसका, पुत्री का। कितना बढ़िया है, संकेत में जो महिला की तरफ इशारा कर रहा था ना, वो अनूप की बेटी ही निकली। चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ करता हूं। ऐसे ही सोचोगे ना, कभी गलत होगा ही नहीं, कभी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं होगा। चलो अगला सवाल लेते हैं। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, ये पूरा चैप्टर मैंने ना टाइप्स में बांट रखा है, अभी फर्स्ट टाइप चल रही है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, बड़े बड़े भी करेंगे और पहाड़ पहाड़ जैसे सवाल भी करेंगे, सब एकदम धूल में मिलते चले जाएंगे, कोई पहाड़ बचेगा ही नहीं आपके सामने। तो एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, चेतन आप हो, चेतन ने कहा, तो जो कहता है वो आप हो, तो चेतन, मैं चेतन हो गया, वह जो लड़की जो बैठी है ना, वो जो लड़की है, वो जो लड़की है वो मेरी, आप यहां से उठाओ जहां से मेरी की बात आ गई। चलिए अपने लिए सवाल तो यहां से बनता है, तो मेरी दादी, दादी का चित्र सोचो, दादी की एकमात्र संतान, दादी की एकमात्र संतान कौन होगी भाई, दादी की एकमात्र संतान तो फिर पिताजी हो सकते हैं, एकमात्र संतान बुआ तो है ही नहीं, ना चाचा है कोई, तो ये तो पिताजी हो गए। तो पिताजी का चेहरा याद कर लो, दादी को एक ही बच्चा है बस, वो तो फिर आपके पिताजी, आपके जरूरी थोड़ी है पिताजी हो, अगर पिताजी ना होते तो आप कहाँ से होते, तो इसका मतलब ये तो पिताजी होंगे। तो ये तो पिताजी की पुत्री, पिताजी की पुत्री, आप लड़के हो जो बात कर रहे हो, हाँ चेतन है वो तो पिताजी की पुत्री यानी आपकी बहन हो गई। अगर ये होता कि चेतन ना चेतना बात कर रही होती, चेतना कह रही होती, तो मैं तो कहता ये तो लड़की ही है, ये तो लड़की ही है, तो ये तो अपने लिए ही कह रही है, ठीक है, लेकिन वो लड़का कह रहा है तो उसकी बहन हो गई। तो बहन, चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो चेतन उसका क्या लगता है, चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित, मतलब भाई। तो आप कहोगे ये तो बड़े मजेदार क्वेश्चन है, अगर समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे होंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। चलो तो ये कोई और से ऑप्शन उठ के आ गए हैं, कोई बात नहीं, आप यहां से ले लो सवाल को। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, उसकी जो माता है ना वो मेरी सास की इकलौती बेटा है। लड़की का परिचय करा रहा है कि लड़की की जो माता, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, अब तक लड़की की बात होती थी, तो उस लड़की की माता, तो अब इसकी माता पे आता हूं, ठीक है, ध्यान देना माता पर, बहुत ध्यान से समझना। तो यहां तक सवाल को छोड़ दो,
यहां तक सवाल को छोड़ दो। ये लड़की जो बैठी है इसकी जो माता है, इस लड़की की बात नहीं चल रही, अब इस लड़की की माता पे आता हूं। चलो, मेरी सास, आप तो सवाल यहां से उठाओगे जहां से मेरी बात आ गई। मेरी सास कौन होगी? सोच लो, सास की शक्ल यहां आनी चाहिए। अब सास की इकलौती बेटी मेरी पत्नी होगी कि नहीं होगी? बताओ। सास की इकलौती बेटी पत्नी ही होगी, और कोई है ही नहीं सास को बेटी, तो साली का चांस ही खत्म हो गया। तो सास की इकलौती बेटी पत्नी, तो ये सोचो पत्नी हो गई, ये मेरी पत्नी, ठीक है। लड़की का पराजय, विपिन की पत्नी, विपिन ने कहा है ना विपिन की पत्नी, तो विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है? लेकिन जो पत्नी है ना, ध्यान देना, वो लड़की नहीं है, वो जो इसकी पत्नी लगी ना। मेरी सास की इकलौती बेटी कौन है? मेरी जो सास की इकलौती बेटी है, वो जो लड़की बैठी है ना, वो उसकी माता है। उस लड़की की, वो जो लड़की बैठी है ना, उसकी जो माता है, वो मेरी सास की इकलौती बेटी है, मेरी पत्नी है, उसकी माता, उस लड़की की माता जो बैठी है। सोच के देखो, वो जो लड़की बैठी है ना, बच्चा सा जो बैठा है, उसकी जो मम्मी है ना, वो मेरी पत्नी है। ये पत्नी तो आई है, मेरी पत्नी उसकी मम्मी है, तो वो तो मेरी बेटी हुई कि नहीं हुई? भाई मेरी पत्नी किसकी मम्मी लगेगी? तो वो तो सीधी सी बात है, बेटी की लगेगी। तो बिल्कुल बेटी हुई। तो विपिन का उस लड़की के साथ, विपिन तो उसका बाप हुआ, मतलब पिताजी हुए। चलो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब तो आपको लग रहा होगा, अब तो हम सवालों को धोना शुरू करने से बस थोड़ी सी दूर है। तो अब ये सवाल और है आपकी सेवा में। चलो, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस, कोई ट्रिक नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, कुछ याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस बोल रहा हूं सीधा देसी तरीका। सीधा अपने मम्मी चाचा ताऊ पे घूम लो, आपके इन सवालों के उत्तर मिल जाएंगे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो, फिर से मम्मी चाचा ताऊ पे आता हूं। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। किस रूप में देता है? सुरेश दे रहा है भाई, वह उस स्त्री का पुत्र है। बहुत बढ़िया, सुरेश परिचय दे रहा है कि मैं जो है, मैं कैसे कैसे हूं। एक आदमी का परिचय, एक आदमी का परिचय सुरेश दे रहा है कि वो जो आदमी है ना, वो उस स्त्री का पुत्र है। किसी स्त्री की बात हो रही है, इसकी माता की बात हो रही है, क्योंकि ये तो उस स्त्री का पुत्र होगा। किसका? जो इसकी माता होगी। ये इसकी माता की बात कर रहा है। कौन सी स्त्री? कौन सी स्त्री इसकी माता है? अब बता रहा है। तो हमें सवाल यहां से उठाना है। मेरी तो यहां से आया है, आप अपने लिए तो यहां से लोगे। तो आप हो सुरेश, तो जो मेरी माता के पति, मेरे पिताजी यहां दिखने चाहिए। तो मेरे पिताजी, माता का पति, पिताजी की माता। अब पिताजी की माता कौन होती? सोच के देखो ना, पिताजी की माता मेरी क्या लगेगी? अच्छा, पिताजी की माता, ओ दादी, दादी है ये तो, दादी, दादी। चलिए, बहुत बढ़िया। और दादी कौन है? वह उस स्त्री का पुत्र, मतलब ये जो आदमी है ना, ये मेरी दादी का पुत्र है। कौन आदमी? मेरी दादी का पुत्र कौन होगा? या तो मेरे पिताजी होंगे। अब एकमात्र तो नहीं बोला, एकमात्र तो नहीं बोला, तो मेरा चाचा भी हो सकता है। एकमात्र कहता, एकमात्र पुत्र है, तो मैं कहता मेरे पिताजी हैं फिर तो वो। तो मेरे पिता है या चाचा है या ताऊ, कुछ भी कह लो, तो मेरे पिता या चाचा। चलिए, तो सुरेश से उस आदमी का क्या संबंध है? तो आप कह दोगे चाचा ऑप्शन में है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो फिर पिता ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, चाचा या पिता दोनों ही मिलेंगे ऑप्शन में। ठीक है, अब आप इतना ही ऑप्शन से काम चला लो। मिले नहीं थे इसलिए मैंने लिखा नहीं। चलो, अगला सवाल क्या है? एक लड़की का परिचय कराते हुए, लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। ध्यान देना, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा उसकी जो माता है ना, विपिन कह रहा है मेरी माता की सास की। क्या हमने सही तो कर रहे हैं ना? हाँ, अगला ही सवाल है, कोई पिछले पे तो नहीं पहुंच गए। विपिन पहले भी आया ना नाम, इसलिए लग रहा है। चलो, लड़की कोई है जो उसकी माता है, उस लड़की की माता मेरी सास की है। तो सवाल आ चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम। शायद 2 बार लिख दिया है, पता नहीं क्यों लिख दिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी शायद हो गया है, देखना भाई ये कैसे। हाँ, चलिए अगले सवाल पे आता हूं। अगला सवाल क्या है? अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर दिखाते हुए अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी के पति का बहन है।
अब आ जाओ जरा, तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है। तो अब ये फर्स्ट टाइप ही चल रही है हमारी। तो अब आपको लग रहा होगा कि हम इन सवालों को परफेक्ट करेंगे। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करके कहता है कि ये जो महिला बैठी है ना, अमित ने कहा आप अमित हो, वह मेरी पत्नी, पत्नी के पति, मेरी पत्नी का पति। सोच के देखो, मेरी पत्नी, अच्छा उसका पति तो मैं खुद ही हो गया है। तो मेरी, मैं खुद हूं यहाँ मेरा चेहरा दिखना चाहिए, तो आपको अपना चेहरा दिखना चाहिए। अच्छा, मेरी बहन की बात हो रही है, पति की बहन मतलब मेरी बहन, मैं खुद ही आ गया यहाँ तक। तो मेरी बहन की बात हो रही है, और मेरी बहन कौन है, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर। तो महिला वो जो है, महिला खुद की बात चल रही है ना, तो महिला वो जो है मेरी बहन है। तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है, महिला अमित की क्या लगती है, बस बात खत्म हो गई, बहन लगती है। महिला का अमित से संबंध का मतलब होता है महिला अमित की क्या लगती है। चलो क्लियर, आगे बढ़ जाओ जरा। एक कैदी, अब तो लोग कैद खाने में भी पहुंच गए हम इन सवालों के साथ। जरा देखना ये सवाल आपको निपटा देना चाहिए कि नहीं। एक कैदी ने उससे मिलने को आए एक लड़के का जेलर से परिचय। अच्छा, जेलर का भी परिचय कराता है कैदी। देखो, जेलर से कहता है कि ये पता है कौन है, ये क्यों आया मुझसे मिलने, क्या रिश्ता, बता रहा हूं। देखो कि ये जो आदमी आया ना, ये जो लड़का आया है, लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा है कैदी ने। तो जो कैदी बता रहा ना, जेलर पूछ रही कौन आया भाई तुझसे मिलने, अब बता रहा कि ये जो लड़का आया है ना, ये मेरा कोई भाई या बहन तो नहीं है। जेलर कह रहा आप खुद अंदाजा लगाओ, मेरा भाई बहन नहीं है। अब जेलर को घुमाना चाह रहा, कैदी तो हो भी और दिमाग के। चलो, तो बिगाड़ा भी क्या जेलर उनका, जेल में डाल सके, वो पहले ही पड़े हुए, तो कोई भाई या बहन नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। तो यह लड़का मेरे पिता के पुत्र, मेरे भाई बहन भी नहीं है, तो मेरे पिता का पुत्र तो फिर तो मैं ही हो गया, भाई बहन तो है ही नहीं। तो मेरे पिता का पुत्र यानी मैं खुद, मेरा पुत्र ही हुआ फिर तो। ये मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र मेरा भाई भी हो सकता था, पर भाई या बहन तो है ही नहीं, पहले ही मना कर दिया, तो फिर तो मैं ही हुआ अपने पिताजी के अकेला, और उसका ये पुत्र है, यानी ये मेरा ही पुत्र है। तो जेलर को घुमा के बता रहा है। अब जेलर खुद अपने आप को दिमाग में, अगर उसमें दिमाग होगा तो अंदाजा लगा ही लेगा। अगर वो रीजनिंग में रिश्ते संबंधी पढ़ के गया होगा जेलर, तभी तो भर्ती हुआ, तो फिर वो अंदाजा अपने आप लगा लेगा। लड़का उसका कौन है, तो लड़का उसका पुत्र है। कितने आराम से आपने जवाब दे दिया। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए, मैं ये मानता हूं कि यहां से दूसरी टाइप शुरू हो जाती है, क्योंकि अब तक ये हो रहा था कि लड़की का उससे क्या संबंध है, उस लड़की का, फोटो वाली लड़की का। अब जो लड़की का ना पूछ के जो लड़की की बात चल रही है, उसकी माँ का संबंध मुझसे क्या है, रमेश से क्या है, कहने वाले से क्या है। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंज ले आता है सवालों में। मतलब डायरेक्ट उस लड़की का ना पूछ के उसकी माँ का या उसके पिता का या उसके चाचा का या उसके ताऊ का या उसकी बहन का ऐसे पूछेगा। तो इनमें कुछ फर्क है क्या? नहीं, सवाल बिल्कुल ऐसे ही है। जरा देखिए एक बार दर्शन करिए। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, आप रमेश हो? रमेश कहता है उसकी माँ का भाई। अच्छा, कि वो जो लड़की है उसकी माँ होगी कोई, ठीक है, उसकी माँ का भाई, और किसी की भी माँ का भाई उस लड़की का मामा ही तो लगेगा। तो उसका जो मामा है, लड़की का मामा, यहाँ ऐसे मान लो मामा। अब लेकिन मेरा सवाल तो यहाँ से शुरू होता है, अपने ऊपर तो मैं यहाँ से लेना शुरू करूंगा। रमेश की बात तो यहाँ से चली है कि मेरी माँ, अब तुम रमेश हो, आपकी माँ का चेहरा यहाँ दिखना चाहिए, तो आपकी माँ दिख गई। माँ के पिता आपके नाना यहाँ दिखने चाहिए, तो नाना दिख गए। नाना का इकलौता पुत्र आपके मामा जी आ गए, मामा जी आ गए, ठीक है। तो मामा जी आ गए भाई, तो लड़के का मामा यानी रमेश का मामा हो गया, वो उस लड़की का भी मामा ही था। कौन? तो इन दोनों का मामा एक ही है। अब दोनों का मामा या तो वो मौसेरा भाई बहन है। जब दोनों का मामा कह रहा ना,
उसका मेरा जो मामा यहां तक जो लगा, देखो खुद देखो, उसकी माँ का भाई यानी उसका मामा कौन है, मेरा भी मामा ही आया है यहां। उसका मामा मेरा मामा है, उसका मामा भी वही है जो मेरा मामा है। यहां आप देखो ना, उसका भी मामा आया है, मेरा मामा आया है। अब मामा दोनों का, या तो वो दोनों बिल्कुल सगे भाई बहन है, या वो दोनों मौसी मौसी के हैं, तभी हो सकते हैं दोनों के मामा एक, नहीं तो कोई और सूरत हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा, तो लड़की की जो माँ है, ये लड़की की माँ आप सोचिए, या तो आपकी अगर वो बहन हुई सगी, तो उसकी माँ रमेश से क्या, तो रमेश की भी माँ ही लगेगी, लड़की की माँ रमेश की माँ, या तो उत्तर माँ आएगा। या फिर वो जो मौसेरी बहन थी आपकी वो लड़की, तो उसकी माँ आपकी मौसी भी लग सकती है। तो इसका मतलब माँ मौसी का संबंध इस ऑप्शन में लगा हुआ है। तो इस तरीके से कभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसमें बढ़ाता है, तो इस तरह के सवाल देता है। अगला सवाल और मैं दिखाता हूं आपको, और दर्शन करिए एक बार, जरा देखिए। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, अच्छा मधु आ गई, चलो, कि उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। चलो कोई बात नहीं, लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु, आप मधु हो इस टाइम, उसकी बहन किसकी, लड़के की जो बहन है, लड़का नहीं खुद, लड़के की जो बहन है। अब मेरे यहां से शुरू हो गया मधु का काम, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री। मैंने सोचा मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री तो मैं ही हो गई, क्योंकि मधु की बात चल रही है, वो खुद लड़की बात कर रही है, तो पिताजी की इकलौती पुत्री कोई और बहन तो है ही नहीं, फिर तो खुद मधु की बात हो गई। तो यहां तक वो मधु की बात कर रहा है, ये मधु है, ये मधु खुद मधु है। कौन है, उसकी बहन मधु है, बस इतना पढ़ लो। यहां तक तो मधु ही तो आया निकल के। मधु कौन है, मैं स्वयं हूं। कौन हूं, उसकी बहन हूं। चलो बहुत बढ़िया, तो बताएं कि मधु के पिताजी, अब देखो हम दोनों भाई बहन हैं, कौन, लड़का जो है वो मधु का बहन भाई है, इसका मतलब मधु और वो लड़का भाई बहन हो गए। अब कह रहा है उस मधु के पिताजी से उस लड़के का, मधु का पिता, जब दोनों ही भाई बहन है तो मधु का पिता भी उस लड़के का पिता ही लगेगा। और आपका उत्तर ये हो गया, मधु के पिताजी से पिता उस लड़के का, मधु का जो पिता है उस लड़के का क्या लगेगा, दोनों भाई बहन हैं, तो बिल्कुल ये संबंध। अब देखिए, अब पिछले और इनमें सवालों में अंतर क्या, पहले पूछता था कि मधु का उस लड़के से क्या संबंध है, तो मधु का लड़के से भाई बहन, लेकिन यहां अब थोड़ा सा चेंज करने लगा है पूछते टाइम कि मधु के पिताजी का बताओ, मधु का नहीं, मधु के पिताजी, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सेकंड टाइप में रख लिया है। अब आप समझ रहे होंगे कि देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपके लिए और बहुत जबरदस्त सवाल है, और मैं समझता हूं अगर आपने इसका अंदाजा लगा लिया तो आज का रिश्ता संबंधी पढ़ाना आपको सफल हो गया। अच्छे बच्चे घूम जाएंगे इसमें। ये सवाल आसानी से सही होगा नहीं, अगर आप कर पा रहे हो तो समझ लो आप बिल्कुल तह तक पहुंच गए, और मैं समझता हूं कि भाई इससे परे और फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप कैसे सोचोगे, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने क्या कहा कि उसके पति का एकमात्र पुत्र, तो मीरा ने कहा है किसी महिला की ओर इशारा करते हुए कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र उसका भाई की पत्नी, मतलब पिता का एकमात्र पुत्र भाई होता है और भाई की पत्नी। चलो यहां तक याद रखो कि वो जो महिला है उसके भाई की पत्नी मेरी सास है। अब आप सोचिए, मेरी सास उसके भाई की पत्नी है, मेरी सास, मीरा कह रही है मेरी सास उसके भाई की पत्नी है। तो पहले सोचो जो मीरा की जो सास है, आप मीरा हो, आपकी सास किसकी पत्नी है, सोच के देखो, आपकी सास किसकी पत्नी है, आपके ससुर की। आपकी सास किसकी पत्नी होगी, आपके ससुर की, और वो उसके पिता का एकमात्र पुत्र, यानी वो उसका भाई है, उस लड़की का भाई है आपका ससुर। सोचो किसका भाई है, यही तो बात है। उसके पिता का एकमात्र पुत्र है, पिता का एकमात्र पुत्र मतलब भाई है, कौन, आपके ससुर जी, क्योंकि आपके ससुर, तो कौन है वो, आपके ससुर उसका भाई हुए। तो आपके ससुर किसके भाई हो सकते हैं, सोचिए, किस लड़की के भाई हो सकते हैं आपके ससुर जो है किस लड़की के भाई हो सकते हैं, तो भाई वो तो पिता की बुआ के ही हो सकते हैं, बस
आपके जो ससुर हैं वो किसके भाई हो सकते हैं? तो वो जो है वो होगी, यानी आपके जो पति हैं उनके बुआ के भाई हो सकते हैं, बस आपके पति की बुआ की। तो मीरा के पति की बुआ के भाई हैं वो, तो मीरा के पति की बुआ है वो महिला, मीरा के पति की बुआ है। अच्छा, तो मीरा का पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? मीरा का पति फोटो वाली महिला का भतीजा लगता है। ये है इस सवाल का आंसर। बात समझ में आई? नहीं आई तो बार बार मेरी इस बात को सुनो तो समझ में आएगा। दोस्तों, आज का लास्ट का क्वेश्चन तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार था, ठीक है, ये वाला। और अगर आपने ये समझ पाए, मैं समझा रहा हूं तब भी समझ पाए, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आज के लिए, ठीक है। और आज की ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और दोस्तों शेयर जरूर करना, मेरा हौसला बढ़ता है कि मैं इसके और पार्ट भी लाऊंगा, और जबरदस्त क्वेश्चन लाऊंगा। आज के तो थे ही जबरदस्त, इससे भी जबरदस्त सारी टाइप A गुणा B A प्लस B आप हवा में उड़ाओगे उन सब सवालों को, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।